लिखिए सजनवाजी प्यारे सत्संग जीव, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में सत्संग लगातार आ रही है, तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि माता बहनों खास करके आप बैठते जाओ और शोर ना करो, चुपचाप बैठो। हाँ, माता बहनें जो बीच में खड़ी हैं आप बैठ जाएं, माता बैठ जाओ, बहना बैठ जाओ, आप सब भाई बैठो। और ऐसे भाइयों की तरफ जो भी बहन भाई आ रहे हैं अपनी अपनी जगह पे बैठते जाएं। तो यह सत्संग सर्व धर्म संगम है, सभी धर्मों का साझा सत्संग है। और आज आपको सच बताने आए हैं। सच क्या है, वास्तविकता क्या है। इस घोर कलयुग में इतना पाखंडवाद है, दिखावा है, ढोंग ढकोसले हैं कि इंसान को यह समझ नहीं आती आखिर सच क्या है। सच जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, सच ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब है। तो उस सच के बारे में आज आपको बताने आए हैं। कैसे हम सच को पा सकते हैं, कैसे सच से जुड़ा जा सकता है, कैसे अंत्यकरण के अंदर की सफाई हो सकती है, कैसे भावना का शुद्धिकरण होगा, ये आज आपको खोल के बताएंगे। आप कैसे अपने गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकते हैं, कैसे आत्मबल मजबूत करके अपनी विल पावर मजबूत करके आपकी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। और जब मेमोरी पावर बढ़ जाती है तो इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि और नहीं, ये आपका जो समय मांगा है 7 बजे तक का समय, बस इतनी ही देर यह सत्संग है और इतनी ही देर में आज आपको पूर्णतः सच्चाई, पूर्णतः वास्तविकता बतानी है। सो सबसे प्रार्थना है, सेवादार बहनों से भी कि बातें ना करो, इशारे से बिठाओ, आपस में बिल्कुल बातें ना करो। और यहां भी बहनें बातें कर रही है, उनको जाके समझाओ, माता बहना बोला बोला बैठो, बात नहीं करनी भाई, कहीं बात को नहीं करनी, आराम से बैठो। हाँ, बताओ ना आपस में, आराम से बैठ जाओ। तो सत्संग का भजन होगा और उस भजन के अनुसार यह सत्संग होगा। और आज का भजन है, सत्संग में चल के जो आए वो ही जीवन सफल बनाए, वो ही जीवन सफल बनाए। सत्संग में आना बड़ा ही मुश्किल है। मेला, मुजरा, सर्कस, सिनेमा, इंसान पास से पैसा भी देता है और वहां चला भी जाता है। लेकिन सत्संग में सब कुछ मिलता है और बिना दाम के मिलता है, फिर भी लोग आना नहीं चाहते। यहां विल पावर मिले, यहां आने से गम दुख दर्द चिंताएं खत्म हो जाएं, यहां आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटके आत्मिक शांति मिले, दिलो दिमाग में शांति मिले। ऐसे सत्संग में जो चल के आती है, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम की बहुत बड़ी कृपा होती है।
उसकी दया दृष्टि होती है। ईश्वर की कृपा हो, इंसान चल के आए और सुन के अमल कर ले तो जीवन में बहारें छा जाती हैं, गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। सत्संग, वैसे तो ये कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आप नशेड़ी के पास बैठते हो, चाहे नशा नहीं करते, पर एक ना एक दिन नशा जरूर कर लोगे। रोजाना अगर जुआरी के पास बैठते हो तो कुछ ना कुछ जुए की लालसा आपके अंदर भी आ जाएगी। किसानों में यह मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो जैसी सोहबत में आप बैठोगे वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। काग को, जो कौवा होता है, काग होता है, कितना भी सफेदी पूत दो उसकी कर्कश आवाज नहीं बदलती। कोयले की खान में अगर जाओगे तो कालिक से नहीं बच पाओगे। यानी जैसी सोहबत रंग वैसा लाजमी चढ़ता है। और सत्संग उस ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करने का ढंग है। यहां पे उस मालिक से मिलने का तरीका बताया जाता है। यहां पे परम पिता परमात्मा की सोहबत होती है। आत्मा उस मालिक से बिछड़ा हुआ एक नूर है, भगवान की अंश है, जिसने 5 तत्व का यह शरीर, मनुष्य शरीर धारण कर रखा है। ये 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, पांचों तत्व जोड़ के शरीर बने हैं। और इन शरीरों में जो जीवात्मा रहती है वो इन शरीरों से मोक्ष मुक्ति के लिए आई है, मुक्ति हासिल करने आई है। पर इंसान जब तक ईश्वर का नाम नहीं जपेगा, जब तक मालिक का नाम नहीं लेगा, तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती। हर इंसान चाहता है कि उसे गम ना हो, बीमारियां ना लगें, परिवार तंदुरुस्त रहे, हर ऐशो आराम हो, इज्जत सत्कार हो समाज में। और चाहत बुरी भी नहीं है, लेकिन इसको चाहत पूरी करने के लिए जो तरीके सूझे हैं या इसने जो तरीके अपना रखे हैं वो ज्यादातर बुरे हैं। इंसान सोचता है पैसे से सारा सुख मिल जाएगा, आत्मिक शांति मिल जाएगी, घर परिवार में सारी खुशियां, इज्जत शोहरत मिल जाएगी। इसलिए इंसान ठगी मारता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार फैलाता है, दूसरों का हक मार के खाता है। और याद रखो, किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खाओगे वो आपके लिए अमृत या हरी रस नहीं बल्कि धीमा जहर का काम करेगा। कबीर साहब ने लिखा है, माया होई नागनी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। जो पाप जुल्म से कमाई करते हैं ये दौलत उन्हीं को डस लिया करती है।
हमने अपने देश में जगह जगह सत्संग की, बहुत धनाढ़ लोग भी मिले और कई ऐसे मिले संगे मरमर के मकान, लेकिन कोई बच्चा नहीं, कोई औलाद नहीं, सारे के सारे सुनसान, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, बीमारियों ने घेर रखा है, बुरा हश्र है। क्योंकि जब कोई किसी का खून चूस के खाता है, कमाता है, हम आपको गारंटी देते हैं ठगी बेईमानी की कमाई जिस घर में आती है वहां तंदुरुस्ती हमेशा नहीं रहती, आपसी प्यार मोहब्बत हमेशा नहीं रहता, लड़ाई झगड़े नफरतें चारों तरफ फैल जाती हैं, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे झगड़े और आपसी प्यार खत्म हो जाता है और यहां प्रेम नहीं होता। वो जगह शमशान भूमि की तरह होती है। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जा घट प्रेम न संचरे, यहां प्रभु का प्यार नहीं, आपसी निस्वार्थ भावना का प्यार नहीं, वो जगह शमशान भूमि की तरह होती है। जिस तरह गाड़ियां लोहार कोई भी चीज बनाते हैं तो उनके पास एक धौंकनी होती है चमड़े की, वो श्वास लेती है तो अंदर कोयला राख खींच लेती है और जब छोड़ती है तो आग दहक जाती है, आग जलने लगती है। उसी तरह जिन लोगों के अंदर प्रभु के प्रति प्यार नहीं, आपसी निस्वार्थ भावना का प्यार नहीं, वो लोहार की उस धौंकनी की तरह है। श्वास लेते हैं तो बुरा सोचते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो बुराई की आग जलाते हैं और उसमें खुद भी जलते रहते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, आप जब तक अपनी ईर्ष्या नहीं त्यागते, जब तक आप अपनी बुराइयां नहीं त्यागते, आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, आपको खुशियां नहीं मिलेंगी। पैसे से ही खुशियां मिलती तो जो दुनिया में धनाढ़ नंबर रखते हैं वो तो स्वर्ग खरीद लेते, उनको तो कभी कोई दुख होता ही ना। तो ये तरीका सही नहीं है। कर्तव्य निर्वाह के लिए पैसा कमाओ, कोई संत कोई पीर फकीर रोकता नहीं, बस ठगी बेईमानी भ्रष्टाचारी से ना कमाओ, क्योंकि वो पाप है, वो गुनाह है। हालांकि ये बात आज किसी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उनसे आजाद नहीं होना चाहते। और यही कारण है कि आज इंसान बेहद दुखी है, बेहद परेशान है, गमगीन है। तो आप अगर दुखों से आजादी चाहते हो, अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हो, गम चिंता टेंशन से अपने आप को आजाद करना चाहते हो, तो आप अपने अंदर की ताकत को पहचानो। हम सब के अंदर, यानी इंसान के अंदर, भगवान ने, अल्लाह राम ने हरी रस, अमृत, आबो हयात लबालब भर रखा है। जैसे दूध में घी, धरती में पानी, फूलों में खुशबू है, उसी तरह सबके अंदर हरी रस, अमृत, आत्मबल है। और उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए तरीका है।
जैसे धरती से पानी लेते हैं तो बोरिंग करते हैं, पाइप डालते हैं, पानी अगर धरती में है मोटर वगैरह लगा के वो बाहर आ जाता है। उसी तरह ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम का वो हरिरस, वो अमृत सबके अंदर है। और तरीका आत्मिक चिंतन है। आत्मिक चिंतन से इंसान के अंदर की शक्ति बाहर आती है, दिलो दिमाग में असीम शांति आ जाती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। वो लज्जत मिलती है, वो नजारे मिलते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। जरा सोच के देखिए, जिस आदमी को कोई गम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, क्या उससे सुखी कोई और हो सकता है? नहीं। तो बेगम करता है ओम हरि अल्लाह राम का नाम। और किसी दवाई में ताकत नहीं जो आदमी के गमों को मिटा दे। नशा थोड़ी देर के लिए गम बुलाता है, कई बार नशा गमों को डबल भी कर देता है, उल्टा भी हो जाता है। इसलिए आप गम भुलाना चाहते हो, चिंता मिटाना चाहते हो, तो राम नाम से गम मिट जाएंगे। गॉड्स प्रेयर, मेथड ऑफ मेडिटेशन से, गुरु मंत्र से आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आप बेफिक्री की जिंदगी जिएंगे, जीवन में बहारें आएंगी। और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि भगवान का नाम खरीदा बेचा नहीं जा सकता। दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, पर ईश्वर का नाम अनमोल है। तुलसी जी ने लिखा है, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है। सच्चा संत उस अनमोल नाम को बिना दाम के देगा, पर हैरानी यह होगी कि लेने वाले ग्राहक कम होंगे। क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी ताकत शक्ति है जो आप के आने वाले दुखों को, आपकी आने वाली बीमारियों को मिटा डाले? मान लीजिए मालिक ना करे, आने वाले समय में किसी भयानक रोग ने आपको घेर लेना है, हजारों लाखों रुपए लगेंगे, शरीर चारपाई पे पड़ जाएगा, और एक बार शरीर चारपाई पे पड़ जाए दोबारा से उठने में बहुत समय लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आने वाली बीमारी आने से पहले कट जाए? कितने फायदे होंगे, शरीर बेकार नहीं होगा, हजारों लाखों रुपए बच जाएंगे और सुख शांति बनी रहेगी। पर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जी हां, ऐसा संभव हो सकता है, 100% ऐसा हो सकता है। कैसे? ओम हरि अल्लाह राम के जाप से। जैसे आप खाने के लिए सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, ये सारा खाना शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा की खुराक आप नहीं खाते। आपने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने बजे उठूंगा, रफाहत जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, दफ्तर जाऊं, दुकान जाऊं, नौकरी पेशा, स्कूल जाऊं या खेतों में जाऊं। लेकिन सारा टाइम टेबल आपका ठीक है, इस टाइम टेबल में भगवान के लिए कोई टाइम है ही नहीं, जिससे आत्मा को बल मिलता है, और उस आत्म बल से ही आपके आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाते हैं, सूली से सूल बन जाता है।
ऐसा है प्रभु का नाम। तो चाहे आपको कितना भी सुख है, कितने भी सुख साधन के साधन है आपके पास, लेकिन आने वाले समय को आपके लिए अच्छा बनाने के लिए ओम हरि अल्लाह के राम नाम के बिना और कोई दवाई नहीं है। मालिक के नाम से ही आने वाले समय को आप बदल सकते हैं। मालिक के नाम से ही आपका भाग्य बदल सकता है। पर आप मेहनत करें और ईश्वर के नाम के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने बाल बच्चों में रहो, बस एक समय दे दो भगवान के लिए, और वो भी सच्चे दिल से। पाखंड मत करो। कई लोग क्या करते हैं, माला के मणके गिनते रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहते माला, इस्लाम धर्म में कहते तस्वीर, सिख धर्म में कहते सिमरनी। तो हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। तो माला घुमाते, उसके दाने गिनते रहते, और कई लोग माला घुमाते घुमाते सारी दुनिया घुमाते। ये देखा, हमारी आंखों देखी बात आपको सुनाते। एक सज्जन राम राम कर रहे थे, माला चला रहे थे। हम भी उनके पास बैठ गए, बुजुर्ग थे, कि चलो मालिक की बात सुनते हैं। अचानक उनका पोता, उनका नाती आया। कांच के कुछ गिलास पड़े थे, उसने वो गिलास तोड़ दिए। बुजुर्गों को गुस्सा आ गया। माला तो वैसे ही चल रही है, पर जीबा पे राम की जगह गालियां शुरू हो गई। अपने पोते को, नाती को, तू मर जाए, तेरा बेड़ा बैठ जाए, किधर आ गया, नुकसान कर दिया, इधर माला दे दनादन, दे दनादन। ये क्या है? ये गालियों की माला है या भगवान के नाम की? क्या लिखा है महापुरुषों ने? माला तो कर में फिरे और जीबा फिरे मुख माए। माला तो कर में फिरे और जीबा फिरे मुख माए। ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरण ना है। कि माला हाथ में चलती है, जीभा मुंह में चलती है, और आपका ख्याल तो दसों दिशाओं, चार दिशाएं, चार कोने, ऊपर नीचे, सब जगह आपका दिमाग दौड़ता रहता है। ये कोई भगवान का नाम लेना थोड़ा ही ना है। अरे ईश्वर को याद करो, चाहे 10 मिनट करो इस कलयुग में, पर उस 10 मिनट में सिर्फ भगवान अल्लाह राम का नाम होना चाहिए और किसी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो भगवान की दरगाह में मंजूर होता है, कबूल होता है। तो ऐसा कोई सुमरन करे, ऐसी कोई भक्ति करे, तो मालिक की दरगाह में मंजूर हो। बैठे हैं सुमरन करने, ध्यान है खाने पाने की चीजों में, वो मिल जाए, वो मिल जाए, इधर खा लूं, उधर खा लूं। बैठे हैं भक्ति में और घूम रहे हैं दुकानों पे। एक और उदाहरण आपको सुनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। उस समय सिख धर्म नहीं था, वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते थे। तो वो सत्संग करते करते एक बार मुसलमान परिवार में चले गए, समाज में चले गए। बड़ा सत्कार हुआ, रूहानी सूफी संत आया है, पीरो मुर्शिदे कामिल आया है। पर कुछ लोग बुरे ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता मालिक का नाम, राम नाम। उन्होंने बादशाह के पास शिकायत कर दी कि हे बादशाह, ये जो पीर आया है ना, ये कहता है मैं सभी धर्मों को मानता हूं, ये किसी धर्म को नहीं मानता, बल्कि हमारे धर्म को खराब करने आया है। राजा कहने लगे ऐसी बात है, कैसे पता चले? वजीर बैठे थे, कहने लगे बादशाह सलामत, उसको बुलाइए। अगर वो हिंदू और मुसलमान को बराबर समझता है तो उसको कहिए कि चल मस्जिद में नमाज अता कर। बादशाह ने गुरु नानक देव को बुलाया, कहने लगे पीर आओ। गुरु नानक देव जी ने बैठ गए। कहने लगे, बादशाह कहने लगा मेरे साथ नमाज अता करोगे? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए,
बादशाह सलामत जरूर करेंगे। तो बादशाह एक उनका मुख्य मौलवी और गुरु नानक देव जी मस्जिद में चले गए। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे, बादशाह एक बार फिर बोलिए, आपने क्या कहा था? बादशाह कहने लगा, कहने को क्या है, आप हमारे साथ नमाज अता करो। गुरु जी कहने लगे, अब ठीक है। बादशाह बैठ गया, मौलवी साहबान बैठ गए, गुरु नानक देव जी बैठ गए, नमाज अता करने लगे घुटनों के बल बैठ के, जैसे मुसलमान भाई बैठते हैं। तो नमाज अता करनी शुरू कर दी। नमाज करते गए और लास्ट में जब वजू किया, क्या देखते हैं कि गुरु नानक देव जी तो वैसे ही आलती पालती मार के बैठे हैं, वो तो नमाज नहीं पढ़ रहे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। नमाज जब मुकम्मल हो गई तो बादशाह कहने लगा, हे पीर, हमने आपको बोला था कि नमाज अता करना, आपने तो नमाज अता नहीं की। गुरु नानक देव जी कहने लगे, नहीं नहीं, आपने ऐसे नहीं कहा था, आपने कहा था हमारे साथ नमाज पढ़ो। तो बादशाह कहने लगा, मैं तो यही था। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, बादशाह आप यहां नहीं थे, आपका शरीर इधर था। आप तो काबुल में घोड़े आए हैं सफेद रंग के, आपका तो दिमाग काबुल में घोड़े खरीद रहा था, सिर्फ शरीर यहां बैठा था, आप तो काबुल में घूम रहे थे। अच्छे होते थे लोग। बादशाह मान गया, पीर सच कह रहा है, पूरा है पीर। मौलवी थोड़ा अड़ गया, कहने लगा, मैं तो यही था। गुरु नानक देव जी कहने लगे, तेरे घर में गाय ने बछड़ा दिया है और तुझे ये था कहीं बछड़ा पहला दूध ना पी जाए, मैं पहला दूध पीऊंगा, तू तो गाय बछड़े में उलझा हुआ था, यहां तो सिर्फ शरीर बैठा था। तो वो मौलवी भी मान गया कि हां बिल्कुल सच्ची बात है पीर जी। तो बात वहीं पे लेके आते हैं कि जब भक्ति करो तो तब बिजनेस व्यापार ना करो 10 मिनट, लेकिन आप तो उस 15 मिनट में ज्यादा फायदा उठाते हैं। ये कर लूंगा, वो कर लूं, जो विचार कभी पहले नहीं आए होते, जब भक्ति करते हो तब ज्यादा आते हैं। यहां पहले कभी खाज खुजली नहीं हुई, भक्ति के टाइम वहां जरूर होती है। बड़ी हैरानी, सिर्फ 10-15 मिनट भगवान को दे रहे हो और उसमें भी आप बाज नहीं आते, फिर कहते हो भक्ति का फल क्यों नहीं मिलता? मिलेगा कहां से? आप भक्ति तो करते ही नहीं, वो तो एक दिखावा है, एक ढोंग है। और ढोंग पाखंड भगवान को कभी पसंद नहीं होता। पाखंड में कचुना ही साधो, पाखंड में कचुना ही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। ये ढोंग, ये दिखावे भगवान को नहीं लुभाते। मालिक को अगर पाना चाहते हो तो भावना शुद्ध करो, विचार शुद्ध करो, तो आप मालिक को पा सकते हो। अन्यथा आप अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद भोगते रहोगे। तो प्यारी साथ संगत जियो, आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहो, कोई आपके दिलो दिमाग में शंका है, तो एक स्लिप पे 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए। नीचे नाम लिख दो तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा वैसे लिख के भेज दीजिए। तो यहां से वो डॉक्टर साहबान उनको पढ़ के सुनाएंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो जल्दी से वो स्लिप आप भेज सकते हैं। और इस बारे में जो लिखा बताया हमारे संत पूर्वज महापुरुषों का आएगा, तो सेवादर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जिंदगी वही सफल है जो सतगुर सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो सतगुर और साध संगत की सेवा में खर्च होवे, और लड़के बाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। तो सत्संग में चल के जब जीव आता है, सुनता है, अमल करता है, तो उसके तमाम गम दुख दर्द चिंताएं दूर हो जाती हैं, वो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। तो आपसे गुजारिश है, आप शांतमय तरीके से बैठते जाइए। अभी भी सात्संगत बहुत ज्यादा आ रही है, बहनें बहुत आ रही हैं, भाई बहुत आ रहे हैं, ये ग्राउंड धीरे धीरे भरता जा रहा है। तो आपसे प्रार्थना, बैठिए। आपको वो गुरु मंत्र बताएंगे,
वो तरीका बताएंगे जो आप अपने घर परिवार में रह के करेंगे तो आपके दुख दर्द दूर होंगे, बरकतें आएंगी, घर में खुशियां आएंगी। आप अपने तरीके से उसको कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप आराम से बैठ जाइए। तो पहले भजन सत्संग में चल के जो आए वही जीवन सफल बनाए। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कबीर संगत करिए साध की, साहिब आवे याद, लेखे में साई घड़ी, बाकी वाद विवाद। सुनो विचारो अमल करो, इस जन्म का लाभ उठा लेना। सुनो विचारो अमल करो, इस जन्म का लाभ उठा लेना। कहीं शासक नाम जी सत्संग आकर, नाम प्रभु का ध्या लेना। जीवन सफल बना लेना। सत्संग में चल के जो आए, वो ही जीवन सफल बनाए। सत्संग में चल के जो आए, वो ही जीवन सफल बनाए। सत्संग में चल के जो आए, वो ही जीवन सफल बनाए। वो ही जीवन सफल बनाए। अच्छे कर्मों से सत्संग में खाते, पाप जन्म जन्म के कट जाते। ओ पाप जन्म जन्म के कट जाते। सत्संग तीर्थ जो नहाए, वो ही जीवन सफल बनाए। सत्संग में चल के जो आए, वो ही जीवन सफल बनाए। कपड़े की साबुन निकाले, चिन्ह आग की घास को जाने। ओ चिन्ह आग की घास को जाने। जिन सत्संग और न उपाए, कोई जीवन सफल बनाए। कोई जीवन सफल बनाए।
जाता, वैसा बुरा भला बन जाता, ओ वैसा बुरा भला बन जाता। रूहानी पुरुषों के पास जाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। हट दुनिया है पलता फिरता, जो जीव है किससे डरता, ओ जो जीव है इससे डरता। आके संगत में ठंडक पाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। सत्संग में चले जो आए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। नेक पद हो संगत में जाओ, नेक पद हो संगत में जाओ, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी पाओ, ओ रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी पाओ। काबू मन इंद्रियां आए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। विश्वास संगत में आता, गति नीत से उठ गति पाता, ओ गति नीत से उठ गति पाता। लोहा भारत से सोना हो जाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। खात्मा होता, ओ कशु जिंदगी का खात्मा होता। और नाम जहाज ले जाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। जीव संगत में आता, चक्कर जन्म मरण कट जाता, ओ चक्कर जन्म मरण कट जाता। जिंदगी का बीमा हो जाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए।
बताती, मैल जन्म जन्म की कट जाती, ओ मैल जन्म जन्म की कट जाती। सत नाम जी रहे बताए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। सत्संग में चल के जो आए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए, वही जीवन सफल बनाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, तो भजन के शुरू में आया, अच्छे कर्मों से सत्संग में आते, पाप जन्म जन्म के कट जाते, सत्संग तीर्थ जो नहाए, वो ही जीवन सफल बनाए। भाइयों, आप शोर ना करो, बच्चों आराम से बैठ जाएं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चुपचाप आराम से बैठिए, शोर ना कीजिए। हाँ, इशारे से बिठाइए सेवादार भाई, आवाज ना करें। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना गुजारिश, आप चुपचाप बैठें। और बहनों की तरफ भी आप चुपचाप बहनों बैठते जाओ। तो यहां पे आया, तीर्थ स्थान की चर्चा हुई। हमारे सभी धर्मों में तीर्थ स्थान है, पर वो किस लिए बनाए हैं और आज क्या हो रहा है। तीर्थ स्थान जो बनाए गए, वो बनाए गए थे कि इंसान दुनिया में भटकता तड़पता बेचैन है, यह सत्संग में आए और इसे भगवान याद आ जाए, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड ईश्वर याद आए। इसलिए तीर्थ स्थान बनाए गए, क्योंकि इंसान जितनी देर दुनिया में रहता है तो दुनिया का कारोबार, बाल बच्चे, परिवार, कर्तव्य निर्वाह में बुरी तरह से जुटा रहता है कि समय निकाल के तीर्थ स्थान पे आएगा तो उसे मालिक की याद आएगी और वो मालिक को याद करने लग जाएगा। इसलिए बने थे तीर्थ स्थान। लेकिन आज ज्यादातर जगहों पे हमने देखा है, आप वहां जाओ, अगर पैसा नहीं चढ़ाओगे तो आपको आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा। ऐसा देखा गया, एक जगह आशीर्वाद दिया जा रहा था, वो कोई डंडा था, कोई ऐसी चीज थी जिससे वो आशीर्वाद देते थे। तो सज्जनों ने हमें आके बताया, गुरुजी सब लोग पैसा चढ़ा रहे थे और आशीर्वाद मिल रहा था, यूं यूं डंडे से, छड़ी से ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिल रहा था। कहते हमने आपका सत्संग सुना था कि भगवान तो पैसा लेता नहीं, तो हमने पैसा नहीं चढ़ाया। तो हमने पूछा कि आपको आशीर्वाद नहीं मिला? कहते गुरुजी आशीर्वाद मिला, जो पैसा चढ़ा रहे थे उनको तो यूं मिल रहा था और हमने पैसा नहीं चढ़ाया, हमें यूं मिला। आशीर्वाद में अंतर आ गया कि तूने पैसा नहीं चढ़ाया तो फिर ये ले आशीर्वाद, थोड़ा करड़े वाला, हार्ड वाला। तो ये है आज का हाल। कई कहते हैं कि डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। जरा सोचिए, डुबकी लगाने से अगर पाप धुलते तो जिन नगरों में, जिन शहरों में तीर्थ स्थान है, वहां के लोग सुबह से लेकर शाम तक पाप करें, ठगी बेईमानी बुरे काम करें, शाम को एक डुबकी मारी, सारे पाप धुल गए, अगले दिन फिर नए पाप चढ़ा लो, शाम को फिर धो लो, अगले दिन फिर शुरू हो जाओ। ये तो मौज बन गई भाई, कमाल हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ डुबकी मारने से तो शरीर की मैल नहीं उतरती, जब तक मड़मड़ के धोते नहीं, आत्मा की मैल कहां से उतर जाएगी। सो आज धर्म के नाम पे लोग लोगों को लूटते हैं, पैसा लेते हैं। आप सच सच बताइए, आपने ओम हरि अल्लाह राम को पैसा चढ़ाया होगा, क्या भगवान ने वो पैसा उठाया? नहीं उठाया। सच आदमी चढ़ाता है और आदमी उठा के खा जाता है, उसके पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। ये सच्चाई है, ये हकीकत। जैसे
हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर, यानी मालिक हर जगह है। अब सोचने वाली बात यह है कि मालिक हर जगह है, तो जिस भगवान ने पैसा लेना है, अगर वो पैसे का आशिक है, तो हमारे मैले कुचले रुपए नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा? कोई उसे रोक सकता है? जरा सोचिए। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो हर जगह है, तो फिर वो हमारे मैले कुचले क्यों लेगा? क्यों नहीं ताजे ताजे वहीं से ले लेगा? कोई रोक ही नहीं सकता उसे। असल में आदमी नाम उसका लेता है, खाता खुद है, और जो पैसा लेता है वो संत पीर फकीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का नाम तो अनमोल है, वो खरीदा बेचा नहीं जा सकता। तो आज के दौर में ऐसा समय चला है, उसके नाम पे शरेआम पैसा लिया जाता और देने वाले भी खुश। अब यार 1 लाख की ठगी मारी है और 125 सवा 25 रुपए मालिक को दे दे, तो हर्ज क्या है कि मालिक मेरा भी 1 नंबर का कर देना। अब मैंने लाख की ठगी मारी है, 1500 तू भी ले ले, तू भी खुश मैं भी खुश। वाह, आपने तो मालिक को ठगी में हिस्सेदार बना लिया कि 99,000 मेरा 1,000 तेरा। बताइए यह कहां की धर्म है और यह कहां की सच्चाई है? यह बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं मैं नोट दुगने कर दूंगा, आप मुझे दो 10 गुना मिलेंगे। तो आप कभी आजमा तो लिया करो। ऐसे इंसान को 1,000 दे दो, सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ, वो पूछेगा क्या बात? अजी आपने अभी बोला है 1 के 10 मिलेंगे, मैंने 1,000 दे दिया, 10,000 वापस करो। पता है क्या जवाब मिलेगा? यहां नहीं मिलेंगे, घर जाके मिलेंगे। जो सामने नहीं दे सकता घर क्या खाक देगा? ये सब ठगी के तरीके हैं। अरे हमारे वेदों में लिखा, पवित्र वेदों में क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। हमारे पवित्र वेदों में लिखा है भगवान को देने का नहीं, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी आबो हवा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये लिखा है हमारे हिंदू धर्म में, वेदों में लिखा है। ये बात इस्लाम धर्म में लिखी है। अल्लाह रहमो करम का दाता है। अगर कायदे से मांगो तो दामन झोलियां छोटी रह जाती हैं, उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै, कि जो अपने ठाकुर से सही तरीके से भगवान से मांगोगे तो वो जायज इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे। और ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है लेता नहीं। लिखा तो सारे धर्मों में है ये कि मालिक तो दाता है, पर कोई कोई मिलेगा जो मालिक के नाम पे नहीं खाता। अब संत बनने में कोई ट्रेनिंग तो लेनी नहीं पड़ती, ना कोई डिग्री, ना कोई डिप्लोमा, ना कहीं से कोई प्रशिक्षण लेना है। थोड़ा पढ़ना आ जाए, थोड़ा गाना आ जाए, रेडीमेड संत तैयार। हमारे देश में संत पहले कहते थे ईंट उठाओ 2-4 मिल जाते हैं, अब ईंट पे ही 10-10 बैठे मिल जाते हैं। मानने वाले कम, संत ज्यादा हैं, और आदमी का दिमाग हिल जाता है किसको संत माने और किसको असंत। तो संतों की परिभाषा धर्मों में जो है वो हम आपको बताते हैं। संत गुरु कौन होता है? गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश।
जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा संत गुरु होता है। संत कभी किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई पैसा नहीं लेता। संत कहीं भी रहता है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो भगवान से प्यार करेगा वो बैर दुश्मनी किसी से क्यों करेगा। बेगर्ज प्यार करते हैं, बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। जो भगवान की औलाद संत उसे अपनी औलाद मान के उनका भला करते हैं, जैसे आप अपनी अपनी औलाद के भले का सोचते हैं। संतों की जो भगवान की औलाद है वो अपनी औलाद मान के उसकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। लोग दंग रह जाते हैं, दांतों तले उंगली चबाते हैं, यार ये बेगर्ज लोग आए, काम करके चलते बने, किसी से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ये कैसे हो सकता है इस कलयुग में। आपके नगर में तो आज देखा है कैसे हुआ। हमारे पास लिख के आया है कि यहां जो दौसा में अपने हुआ था सवाई बयान, और आज सवाई माधोपुर में हुआ, तो यहां 1 लाख सेवादारों ने मात्र 2.25 घंटे में सवाई माधोपुर को चकाचक कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। गंदे नाले क्या, हर जगह कोना कोना साफ कर दिया। और ये बहुत बहुत बड़ी बात। और यहां के वो भी आप लिख के बताइए कि कितने लोगों ने फार्म भरे, कितने लोगों ने आगे से कसम खाई, वो शहद पत्र के साथ जब पढ़े जाएंगे तो बताएंगे। तो यहां कंपटीशन रहता है इन सेवादारों में, कौन पहले आया। जैसे पिछली बार पंजाब और राजस्थान पहले दूसरे नंबर पे थे, और आज जो सेवादारों ने हमें बताया है हरियाणा और विदेशों की जो साथ संगत है वो पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे अगर एरिया वाइज देखा जाए तो पंजाब ही दूसरे नंबर पे आया है जी। बाकी सबने बहुत बढ़िया काम किया, सेवा की है, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद सबको मिलेगा। मालिक बेहद खुशियां बख्शें, दया में रहमत से नवाजें। ये उनका रहमो करम है कि लोग इतनी जबरदस्त तरीके से सेवा करते हैं। तो ये परहित परमार्थ है, इसे कहते हैं परमार्थ। डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, आम आदमी, फौजी सेवान, किसान, यहां सब सेवा करने आपने देखे होंगे आज नगर निवासियों ने कैसे वो गंदे नालों में कूद जाते हैं। और इनसे आप पूछ के देखिए क्या बदबू आ रही है, कहते नहीं हमें खुशबू आ रही। अब कोई झूठ बोलेगा तो अगर कितनी की देर बदबू में खड़ा रहेगा, और घंटों घंटे वहां खड़ के सेवा करते हैं। वाकई वो सच कहते हैं कि उनको खुशबू आती है, क्योंकि भगवान जिसने हमारा शरीर बनाया, जरा ध्यान दीजिए, हमने कपड़ा बनाया और जगह जगह पे टंका लगाया, यहां भी टंके, यहां भी सिलाई हुई, और उसने हमारे पे चमड़ा चढ़ाया, एक भी टंका नहीं लगाया। है ना कमाल भगवान का। आप चमत्कार ढूंढते, क्या ये चमत्कार नहीं। आप एक कपड़ा वैसा बना के दिखा दो, सारे हंसेंगे। बिना टंकी की कपड़ा नहीं बनेगा आपसे उस तरह का जैसे उसने चमड़ा चढ़ा दिया। तो वो भगवान जो ऐसा कर सकता है, तो वो बदबू को खुशबू में भी चुटकी में बदल सकता है। ये उसका रहमो करम, कृपा दृष्टि होती है। ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते। तो बात वहीं पे फिर लाते हैं कि ईश्वर का नाम सुखों की खान है। ईश्वर का नाम आदमी के दुख दर्द मिटा देता है। पर कोई सच्चे दिल से भगवान का नाम ले, मालिक का नाम ले। और फिर आया जी, जैसी संगत में जीव है जाता वैसा बुरा भला बन जाता। तीसरे अंतर में यह आया, रूहानी पुरुषों के पास जो जाए वही जीवन सफल बनाए। इस बारे में लिखा बताया है, दिल एक ऐसी चीज है कि जिसकी संगत में और जिसके सामने ये रहता है उसी का रंग पकड़ता है, उसी का नक्शा और सूरत बन जाता है। यदि दुनिया की संगत में रहे तो दुनिया की सूरत और इल्म हासिल करता है, पर यदि रूह और रूहानी पुरुषों की संगत में रहे तो उनकी सूरत और इल्म हासिल कर लेता है। इस करके जो रूहानी इल्म का चाहवान है उसको रूहानी पुरुषों की संगत में दिल को रखना चाहिए। तो आपको जैसे बताया कि संग का रंग लाजमी चढ़ता है, और कई लोग अपनी बुराइयों को अच्छाई बताते हैं। अब नशे करना सभी धर्मों में मना है, हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। वैसे मूलतः हम राजस्थान से हैं, बीकानेर सूरतगढ़ साइड से, लेकिन अब हरियाणा से आए।
हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने हमें बुला लिया, बीच में उतना नहीं पढ़ पाए, पर साइंस में बेहद रुचि थी। गुरुजी बोले सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ो। हमने सारे धर्म पढ़े, तो सारे धर्मों में 99% बात एक ही लिखी है, सिर्फ भाषा अलग अलग है। तो बात कर रहे थे कि जितने भी नशे हैं ये बर्बादी का घर है। हमारे हिंदू धर्म में, आप हिंदू धर्म के जो सज्जन लोग बैठे, माता बहने भाई, जरा ध्यान से सुनिए। विष्णु पुराण, शिव पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ उससे अच्छी चीजें भी निकली और नशे भी निकले। अच्छी चीजें किन्नर गंधर्व आदमी देवताओं को दी गई, ने ले ली, और जितने नशे निकले उनको खाया पिया राक्षसों ने। शिवजी महादेव जी ने तो जहर पिया, जहर, लोगों की जान बचाने के लिए, भांग नहीं जहर। तो इसलिए लिखा है, हे हिंदू धर्म के लोगों, नशे ना करना, वरना आपके घर को राक्षस प्रवृत्ति और शरीर को राक्षस प्रवृत्ति का ये नशे बना डालेंगे। घर में बेचैनियां होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, दुख तकलीफ होगी, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगी, शरीर में अवगुण ही अवगुण होंगे, रोग होंगे, परेशानियां होंगी। इस्लाम धर्म में लिखा है, शर प्लस आप, शराब का अगर संधि विच्छेद करें तो बनता है शर प्लस आप। शर माने शैतान उर्दू फारसी में, आप माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी, नशे खाना है। अगर खाओ पियोगे तो आपका शरीर घर शैतान रूपी घर बन जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, शाम का पिया सुबह उतर जाता है और सुबह का शाम उतर जाता है। अरे नशा करना है तो ओम हरि अल्लाह राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। ईसाई धर्म में लिखा है, दुनियावी नशे गॉड से दूर करते हैं, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करता है। तो भाषा बदल गई, कहने का अंदाज बदल गया, लेकिन हमारे धर्मों में साफ लिखा है कि नशा करना अपने आप को जहर पिलाने के मानिंद, धीमा जहर। तो नगर निवासियों, बुरा ना मानना, एक सच्ची बात हम हर जगह कहते हैं, आपसे भी पूछना चाहेंगे। आपके शहर में बहुत सी नशों की दुकानें होंगी, उस पर लोग भी जाते होंगे। जरा ये बताइए, वो लोग कौन है? क्या वो सिर्फ इंसान है, आदमी है, या फिर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें से हैं? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों में तो साफ लिखा है कि इन धर्मों को मानने वाले नशा नहीं करेंगे। तो जो करते हैं फिर वो कौन है? क्या वो हमारे धर्मों को बदनाम नहीं कर रहे? जरा सोचिए, हम तो बताने वाले हैं, हाथ जोड़ के बताते हैं, जो धर्मों में लिखा है अक्षर व अक्षर सच बताएंगे। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, नशे की दुकान पे जा नहीं सकते, पर आज शाम को जाके देख लेना, लाइनें लगी होंगी और उनमें इन्हीं धर्मों के लोग होंगे। तो हमारे धर्मों में पहले लिखा था, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए, कि ऐसा टाइम आएगा जब धर्म का नाम तो हर कोई लिखेगा, धर्म का पहनावा तो हर कोई पहनेगा, लेकिन धर्म के कर्म चंडाल बन के बेरहमी से खत्म कर देंगे लोग, और आज खत्म कर रहे हैं। बताइए, क्या ये सच नहीं? अगर आप सच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो आप नशा नहीं कर सकते, और अगर आप नशा करते हैं तो अपने नाम के साथ धर्म का नाम क्यों लिखते हैं? सिर्फ आदमी लिखो, मानस लिखो, धर्म का नाम ना लिखो, और लिखते हो तो धर्म को बदनाम करते हो। तो ये देखने वाली बात, लोग ये कहते कई जगह, कहते गुरुजी क्या करें, अब सरकार ने दुकानें खोल दी, ठेके दे दिए, हम क्या करें? मत जाओ उन दुकानों में, देखते कितनी देर चलती हैं। आप जाते हो तो वो चलती हैं, आप नहीं जाओगे तो कैसे चलेंगी? सो कहने का मतलब, ये नशा बर्बादी का घर है। आप मानते हो या नहीं मानते, ये आपकी मर्जी है। हकीकत सच बताना हमारा फर्ज है, और आज आपको एक एक अक्षर सच बताने के लिए हाजिर हुए हैं। आगे आए जी, ये भट दुनिया है
बलता सड़ता जो जीव है इसमें, इससे डरता आके संगत में ठंडक वो पाए कि ये दुनिया जलता बलता भट्ट है। यहां काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की आग जल रही। कि इतने गंदगी के कीड़े होते हैं, सत्संग में भी आके बैठेंगे उनका ध्यान राम नाम में नहीं होता, इधर क्या है, उधर क्या है, वहां क्या है, यहां क्या है, क्योंकि वो गंदगी के कीड़े बन चुके होते हैं। उनके लिए माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, टीचर, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो काम वासना के कीड़े होते हैं, भोगों के कीड़े होते हैं। जैसे गंदगी में कीड़े घूमते हैं, ऐसे ही वो लोग होते हैं। और उनका ध्यान सिर्फ एक ही निशाना होता है, अपनी काम वासना को, अपनी वो गंदी भूख को, गंदगी खाने वाली भूख को शांत करना। ये इसका धर्मों में कोई जगह नहीं है। रिश्ते नाते धर्मों में बनाए गए, पर उनके प्रति वफादार रहना यह भी धर्मों में सिखाया गया। मां के लिए जो भावना होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। हमारा देश फिर भी बहुत अच्छा है। हमें ख्याल में नहीं कौन सा देश था, इजराइल या कहीं से सत्संगी लोग आए थे, उन्होंने बताया गुरुजी हमारे देश में एक कानून पास हो रहा है। सुनेंगे तो आप अपने हिसाब से तो शर्म से सिर झुक जाएगा। क्या कानून पास हो रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी करवा सकता है। अपने तो इधर सोचते ही लाज आती है। इसे आप एडवांस दुनिया कहेंगे? नहीं, इसे बर्बाद और बकवास दुनिया कहा जा सकता है, एडवांस नहीं। इसलिए मत भागो अपनी संस्कृति छोड़ के। यहां की संस्कृति जितनी संस्कृति सभ्य दुनिया में किसी की और है ही नहीं है। इसको जिंदा रखिए, इस पे गर्व कीजिए नौजवानों। शर्म से सिर मत झुकाइए। शर्म से सिर वो झुकाएं जहां मां से लोग शादी करते हैं। अरे हम क्यों शर्म से सिर झुकाएं जो मां को भगवान मानते हैं। इसलिए पढ़ो लिखो, अच्छे बनो, कंप्यूटर में तरक्कियां करो, शाबाश, कोई कमी ना छोड़ो, लेकिन अपनी संस्कृति का भी पल्ला कभी ना छोड़ो। ऐसी स्वस्थ संस्कृति पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। आज इंसान भटक रहा है, भ्रम रहा है। आगे आजी नेक बद हो संगत में जो आए, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी पाए, हो रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी पाए, काबू मन इंद्रियों के वो पाए। इस बारे में लिखा है। बहनों आप चुपचाप बैठ जाओ, भाई बोलो बोला बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। माता बहनों क्यों वाजा कर लाग रहे होते, सब लोग बोले जा रहा हूं, आराम से बैठ जाओ माता, आराम से थाने जटी जगह मिले बैठे, आराम से बैठ जाओ ना, क्यों बतियान लाग रहा हो सगड़ा, आराम से बैठ जाओ, हाथ जोड़ के थारे से प्रार्थना करा, आराम से बैठ जाओ अपने अपनी जगह पे। हाँ पीछे कुछ बच्चे हैं, माता हैं, सेवादार बहनें यहां खड़ी हैं, तो जाके उनको बिठाएं, चुप करवाएं। भाई बिल्कुल शांत है, कहते सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे, ऐसी इधर चुपचाप भाई लोग बैठे हैं। वैसे तो माता बहनों आपका अजूबा कबूल है। आम कहा जाता है कि दो बहनें चुप बैठी थी, दूसरा कहता है ये तो अजूबा है। या तो हजारों चुप बैठी हैं, पर कुछ चंद बहनें हैं जो शोर कर रही हैं, तो वो अजूबा थोड़ा भंग हो रहा है। तो आपसे विनती है हाथ जोड़ के, माता बहनों बच्चों आप शांत होकर चुप करके बैठो। ये मेला नहीं है, तमाशा नहीं है, ये सत्संग है। सुनोगे तो आपका फायदा होगा। हाँ जी सुनाइए इस बार। आप अच्छे हो या बुरे परवाह नहीं, आप किसी कमाई वाले महात्मा के सत्संग में जाओ, वहां रूहानी तंदुरुस्ती की ताजा हवा तुम्हें रूहानी तंदुरुस्ती और ताजगी देगी। तुम्हारे देखते देखते ही आप नेक बनते जाओगे और सारे दैवी गुण तुम्हारे अंदर प्रकट होते जाएंगे। दिल मन से सत्संग के वचन सुनते सुनते और उसका रस लेते लेते आप आसानी से मन इंद्रियों पर काबू पाने की ताकत आती जाएगी। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं हम शाम को याद करता हूं, सुबह भूल जाता हूं, मेमोरी पावर वीक। मुझे तुनक मिजाजी, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। लोग कहते हैं किसी काम धंधे में मन नहीं लगता, एक बोझ सा बना रहता है, टेंशन छाई रहती है। क्या इनका कोई परमानेंट हल है? जी हां, इनका परमानेंट हल ही आज आपको बताएंगे। वो है आत्मबल। और आत्मबल का जो टॉनिक है वो आज आपको गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द, वो तरीका बताने आए हैं।
जिसके बदले में आपसे कुछ नहीं लेंगे, ना धर्म छुड़ाएं, ना कपड़ा लत्ता लेना है, ना जमीन जायदाद, ना रुपया पैसा, ना नोटो बोटो का चक्कर चलाना है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ मालिक का वो पवित्र नाम बताना है, जो आप अपने घर में परिवार में चलते बैठ के लेट के उसका अगर जाप करेंगे तो याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। शाम को याद करो, चाहे एक बार याद किया अच्छी तरह तो जिंदगी भर भी याद रहता है। ऐसी मेमोरी पावर हो जाती है, ऐसी शक्ति बन जाती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, अपने विचारों पे काबू पाना आदमी सीख लेता है। तो ऐसी शक्ति आती है उस गुरुमंत्र से, उस कलमा से, मेथड ऑफ मेडिटेशन से। पर आप अगर उसको सही ढंग से करें, उसको सही तरीके से करें तो उसका फल लाजमी मिलता है, जरूर मिलता है। तो आगे आया, श्रद्धा विश्वास संगत में आता, गति नीच से उच्च गति पाता, लोहा पार से सोना हो जाएगी। लोहा चाहे वो मंदिर की घंटी हो, चाहे वो कसाई के घर का छुरा, अगर वो पारस से लग जाए तो कहते पारस उस मंदिर की घंटी को और उस छुरे को सोना बना देता है। ऐसे ही राम, अल्लाह, वाहिगुरु ईश्वर का नाम है। कोई भी जीव राम नाम में आके बैठे, अमल करे, क्योंकि पारस लोहे से टच तो करना ही पड़ता है। उसी तरह राम नाम अपने दिलो दिमाग में बिठा के उसको गुनगुनाता रहे, गाता रहे, तो यकीनन चाहे वो अच्छा इंसान है चाहे बुरा है, वो मालिक की कृपा के काबिल बन जाता है। उसकी बुराइयां छूट जाती हैं, अच्छाइयां बढ़ जाती हैं और मालिक की कृपा दृष्टि से परमानंद की प्राप्ति जरूर हुआ करती है। तो अब आपके सवालात हैं। सासंग जी, आपने जो सवाल लिखे भेजे हैं, फिर से आपको भजन के अनुसार सत्संग सुनाएंगे। तो पहले सवाल, हाँ जी डॉक्टर साहब, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरुजी, इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, मनुष्य जीवन में मानवता का क्या कर्तव्य है? इंसानियत की परिभाषा अगर आप पूछना चाहते हैं, दुख दर्द में किसी को तड़पता देख के, गम चिंता बीमारियों में रोता तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना, उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। और किसी को तड़पता देख के ठहाके लगाना, हंसना, उसका मजाक उड़ाना, इसका नाम शैतानियत, राक्षसीपन है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, गुरुजी, यहाँ पर 2 एरिया ऐसे हैं जहां पर उनके पूरे के पूरे परिवार वेश्यावृत्ति में लगे हुए हैं। जो इस नरक से निकलना चाहते हैं वो कैसे निकले, उनमें से कुछ यहां भी आए हैं। वेश्यावृत्ति में अगर कोई लिप्त है तो ऐसी बच्चियां अगर वो मजबूर हैं तो हम उन्हें आह्वान करते हैं हाथ जोड़ के कि वो आए, उनको हम अपनी बेटियां बनाएंगे। उनको किसी भी तरह की बीमारी है, अपने देश के बड़े से बड़े डॉक्टर जो सत्संगी हैं फ्री में उनका ट्रीटमेंट करेंगे। विदेशों से, अमेरिका से भी डॉक्टर आएंगे, उनका इलाज होगा। हमने 16 शादियां करवा दी हैं, वैश्यों की 16 शादियां, उनको बेटी बना के, और उन वैश्यों का नाम रखा जाता है शुभ देवी। शुभ देवी नाम ही चेंज कर देते हैं। और 1500 नौजवान जिनमें इंजीनियर हैं, लेक्चरर हैं, आम पढ़े लिखे और विदेशों के नागरिक हैं, वो उनसे शादी करवाने को फार्म भर चुके हैं। तो आए, वो उनका इलाज करवाएंगे, उन्हें अपनी बेटी बना के विदा करेंगे और भगवान ने चाहा उनको जरूर खुशियां मिलेंगी। वरना हे बच्चियों, जो वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं, आपका बुढ़ापा 25-30 साल में ही आ जाएगा और बुढ़ापा नर्क से भी बदतर होगा और आपको तड़पना होगा। बेचैनी को कोई सगा संबंधी आपको मुंह नहीं लगाएगा। तो अच्छा है आप जीवन धारा में वापिस आए और आपकी शादी करवाएंगे। अगर यहां कोई भी ऐसा परिवार सुनता है, वो इन वेश्यावृत्ति से निकलना चाहता है, उस बच्ची के खर्चे का कोई पैसा नहीं, विवाह शादी भी हम ही करवाएंगे उसकी, तो आप यहां आगे बता दीजिए, फार्म भरवा दीजिए, तो उस बच्ची को ले जाके चेकअप करवाएंगे और बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल होगी तो उसकी शादी भी जरूर करवाएंगे। चेतना, दिव्य और मनराज मीणा का भी यह प्रश्न है, घर में सुख शांति कैसे मिले? सुमरन से, भक्ति, इबादत से और कड़ा परिश्रम करने से। राम नरेश मीणा, गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूं कि परमात्मा अपने अंदर है या अपने से बाहर? हर जगह है, अंदर भी वो है और कण कण में, जर्रे जर्रे में है, जिसका मतलब हमारे अंदर भी है और हर जगह है। इनका अगला प्रश्न, इंसान ने धर्म को अनेक भागों में बांट रखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अनेक भगवान के नाम दिए गए हैं, अल्लाह, राम, रहीम, ब्रह्मा, विष्णु। तो इनमें से किस नाम का जाप करें? सबसे बड़ा जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, ओंकार, एक ओंकार, सुप्रीम पावर गॉड, दया में रहमत का दाता अल्लाह ताला, वो शक्ति है जिसने सबको बनाया, उसको हमें याद करना चाहिए। यहां तक आप कहते हैं अलग अलग धर्म,
धर्म शब्द का मतलब धारण करना, ग्रहण करना। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को अल्लाह राम वाहिगुरु ईश्वर से जोड़ो। तोड़ना काम नहीं है धर्मों का। और जैसे भाषाएं अलग अलग आती गई, कबीलों में लोग बंटते गए, वैसे संत महापुरुष उन कबीलों में आए, उन भाषा में प्रचार किया, पर 99% सबकी बात एक ही है, सबने एक ही पाठ पढ़ाया है। उदाहरण के तौर पे पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, ये सब पानी के नाम है। तो पानी को अगर जल कह दें या वाटर कह दें तो क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा जी? नहीं बदलता, वही स्वाद वही रंग। तो सोचने वाली बात, पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हम सब एक और हमारा मालिक एक, ये हमारे धर्मों में बताया है, 100% सच। कालूराम इंसान बागपत से, पूज्यता जी आप जी की रहमत से 3 सफाई अभियानों में लगातार सेवा करने से आज ही मेरे गुर्दे की पथरी चूर चूर होकर बाहर निकल गई। इसी प्रकार रहमत रखना। जी वाकई जो सेवादार सेवा करते हैं, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ऐसे दया में रहमत करते हैं, तभी सेवादार लोग चल के आते हैं दूर दराज से, विदेशों से, वरना कौन आता है? बीमारियां कट जाती हैं, बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं, परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि परहित किसकी सेवा करते हैं हम? उस मालिक की औलाद की। जो मालिक की औलाद की सेवा करेगा तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता, ये प्रत्यक्ष में देखने को मिलता है। भीमराज इंसान साजुल शहर से, पूज्यता जी यहाँ सवाई माधोपुर में मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो गुटखे के बारे में आप बीती बता रहा था। उसने कहा कि हम होटल में ठहरे हुए थे और रात को खाना खाने के बाद उसका दोस्त हम पर नाम का गुटखा लगा के सो गया और गुटखा निकालना भूल गया, और जब वह सुबह उठ के ब्रश करने लगा तो ब्रश उसकी गाल के आर पार हो गया। ये घटना केवल 9 दिन पहले की ही है। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने ये सब कुछ हुआ। जी वाकई ऐसा होता है। ये जितने भी तंबाकू के नशे हैं, जितने बुरे नशे हैं, ये बर्बाद कर देते हैं इंसान को। और हमारे देश में 35 सेकंड में एक आदमी सिर्फ तंबाकू के नशों से मर रहा है, यानी 1 मिनट में 2 लोग मर रहे हैं, ये डॉक्टरों ने लिख के दिया है। और इन नशों में बहुत ही बर्बादी है, बेइंतहा बर्बादी है, और कई तरह के ये कैंसर देता है और लोग तड़ तड़ के मरते। तो कोई भी नशा कभी भी नहीं करना चाहिए। कमल किशोर, गुरुजी मुझे बीड़ी सिगरेट की लत है और मदिरा की भी बहुत लत है, आप उपाय बताएं। जी बेटा, आपको वो गुरुमंत्र, वो कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका आपको बताएंगे। आप उसका लगातार घंटा सुबह शाम चाहे 2-1 महीने जाप कर लें, यकीनन आपके तमाम नशे चले जाएंगे, तमाम बुराइयां हट जाएंगी। बाबूलाल योगी, गुरुजी सनातन धर्म किसे कहते हैं? भाई हमने जो सीखा है, रूहानियत सूफियत की बात सीखी है कि जो उस मालिक से प्यार करता है, प्रभु परमात्मा से प्यार करता है और सच के राह पे चलता है, उसी का धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म में रहता है, वो सच्चा है। नागपुर महाराष्ट्र से जितेंद्र इंसान, पूज्यता जी मुझे 8,000 रुपए का एक मोबाइल फोन मिला और आपकी शिक्षा पर चलते हुए मैंने उसके असली मालिक को ढूंढकर उसे वापस लौटा दिया। वाह जी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा कर्म किया आपने। सो मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। परवीन इंसान नरवाना से, पूज्यता जी नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता हूं, क्या ये काम धर्मों के खिलाफ है या सही है? जिस काम में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना हो, जुएबाजी ना हो, आप कोई भी अच्छा काम करें वो सही है। राम प्रकाश मीना, गुरुजी क्या ईश्वर भगवान राम अल्लाह को पाने का रास्ता एक है या अनेक? यदि एक है तो फिर संत महात्माओं ने अपने अपने अलग गुरु मंत्र क्यों बना रखे हैं? हमें ये मालूम नहीं, जैसे आपको बोला पानी को जल कह लो, नीर कह लो, वाटर, आप, नीलू, नीरू, अणी, है तो वो पानी का नाम। तो उसी तरह भाषा के अनुसार नाम अलग हो सकता है, लेकिन है बात एक। अगर सच्चा रूहानी संत पीर फकीर कोई गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन देता है तो। इन्होंने नाम लिखा, गुरुजी ध्यान मेडिटेशन क्या है और यह कैसे किया जाता है? शब्द होते हैं मालिक के, कलमा होता है, नाम होता है, गुरुमंत्र होता है, उसका अभ्यास करना होता है। एकांत में बैठ के, आप अपने घर में बैठ के जाप कर सकते हैं, चलते फिरते जाप कर सकते हैं। तो उससे ध्यान जमता है। जब बैठ के करोगे तो मालिक की तरफ जाते हुए आप सुन समाधि में जाते हैं, तमाम परेशानियां हट जाती हैं और मालिक का रहमो करम बरसता है, दया में रहमत बरसती है। एडवोकेट छोटू शामली, गुरुजी मैंने लगभग सारा भारत घूमा है, वह अलग अलग पीर फकीरों से मिला हूं, पर जैसा नूर, शांति व प्रकाश आपसे झलकता है कहीं नहीं देखा। आपको देखकर मुझे ऊर्जा मिलती है, यह कैसे है? भाई हमें आप सब में ओम हरि अल्लाह राम बैठे नजर आते हैं और आपको हमारे में से नजर आते हैं, तो क्योंकि वो तो सबके अंदर बैठे हैं, हर किसी के अंदर नजर आते हैं। तो ये आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है और मालिक की कृपा है। अनु इंसान, सुनैना इंसान,
पूज्यपिता जी, कल के सफाई अभियान के दौरान एक जज साहिबान से मुलाकात हुई। हमने उन्हें सत्संग पर आने का आग्रह किया तो उनका पीए बोला कि साहब तो वीआईपी हैं, ऐसी जगहों पर नहीं जाते। तो इसका जवाब देते हुए जज साहब खुद बोले कि अगर गुरुजी खुद इतने बड़े संत होकर झाड़ू उठा सकते हैं तो क्या मैं सत्संग में नहीं जा सकता। और आप जी का उसने तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद। इन्होंने नाम लिखा, हमें सभी धर्मों को मानना चाहिए या किसी एक धर्म को। आप जिस भी धर्म में रहते हैं अगर उस धर्म को 100% मान लो तो अपने आप ही आप सारे धर्मों का सत्कार करना सीख जाओगे। किसी को गलत बोलना, किसी से लड़ना, किसी धर्म में एक पंक्ति नहीं लिखी हुई, सब धर्मों में लिखा आपस में प्यार करो, मोहब्बत करो और बेगर्ज निस्वार्थ भावना से करो, ये लिखा हुआ। मोतीलाल वैरवा, गुरुजी क्या जो जीव गुरु वचन नहीं मानता उसे सत्संग में आने का अधिकार है? सत्संग में कोई भी आ सकता है, वचन माने ना माने ये उसकी मर्जी है। अगर मानेगा तो वो तमाम खुशियां भगवान की पा सकता है, नहीं मानता तो अपने कर्मों का बोझ उठाता रहता है। पवन चौधरी, ये मैं सोबत से लेकर सत्संग में आया हूं और मेरा प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि भगवान इस युग में नहीं है, क्या यह सही है? जब प्रलय आई, महाप्रलय आई, भगवान उससे पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो कभी खत्म नहीं होता, चाहे सारी दुनिया क्या खंडों ब्रह्मांडों का खात्मा हो जाए, मालिक ज्यों के त्यों थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पवन कुमार जोगी टोक्सी से, गुरुजी जब भक्ति करने बैठते हैं तो मन में अनेक फालतू विचार क्यों आते हैं? उनको खूब कंट्रोल करते हैं तब भी मन में कुछ आ ही जाते हैं। आप लगातार सुमन करते रहिए, भक्ति करते रहिए, वो विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उन विचारों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि मन नहीं चाहता कोई आदमी भगवान का नाम लेके अच्छाइयां खुशी हासिल कर सके। ईशा बेला, जर्मन से आई हूं, मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा। दिस इज माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया। आई फेल्ट वेरी गुड टू लिसन होली वर्ड्स एंड टू सी गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवेयर, वी प्रे टू गॉड, दे ब्लेस यू एवरीवेयर। आशीर्वाद, आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू। सतीश वर्मा स्वाई माधोपुर से, पूज्य गुरुजी जब ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जीसस सर्वव्यापी है तो फिर भी इतने अत्याचार अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अब ईश्वर तो अत्याचार नहीं करते, भगवान ने इंसान को खुद मुख्तियारी दी है, आजादी दी है। अगर वो अच्छे कर्म करे तो इस मृत्यु लोक में रह के भगवान को पा सकता है, और अगर वो बुरे कर्म करता है, ये उसकी खुद की मर्जी से होता है, तो उस बुरे कर्मों की वजह से शैतान से भी आगे निकलता है, यहां वहां वो दोजख भरता है, नरक भोगता है। जगशीर हनी घगा से, पूज्य पिताजी आज सुबह सरकारी अस्पताल में एक गंदे नाले को साफ करते समय हमारे पैरों में से एक जहरीला सांप 2 बार निकला, पर आपकी रहमत से उसने हमें कुछ नहीं कहा बल्कि आराम से एक तरफ चला गया। वह सांप 5 फुट लंबा था। आप इसी प्रकार दया मेहर बनाए रखना। जी बेटा, आप जो सेवा करते हैं आत्म रक्षा करते हुए अपने आप को बचाते हुए सेवा करें। मालिक जरूर कृपा करते हैं, पर इंसान का भी फर्ज है कि वो आत्मरक्षा रखे। सो मालिक ने कृपा की, आगे से पूरा ख्याल रखें, हमेशा ध्यान रखें। दिनेश स्वाई माधोपुर से, गुरुजी आप जी संत हैं, इतनी सुरक्षा क्यों? सिक्योरिटी तो नेताओं के लिए होती है। भाई हर जगह, यहां भी हम सत्संग करते हैं, हर जगह लोग ये बात हमसे पूछा करते हैं, कोई नई बात नहीं, आपने भी पूछा, अच्छी बात है, सबको पता चल जाएगा। सो यहां तक ये बात है कि हम सत्संग जब करते हैं तो लोगों का नशा छुड़वाते हैं। यहां भी आप देखेंगे हजारों लाखों लोग आके बैठ गए हैं, नशा छोड़ देते हैं। तो नशा माफिया 1993-94 से हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि गुरुजी नशा बंद करना बंद कर दो वरना आपको छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने लिख के भेजा कि अरबों खरबों का उनको घाटा डाल दिया। हमने 5 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया, 90-95% पूरा अमल करते, नशा नहीं करते। तो अगर एक बोतल भी माने तो लगभग 4.5 करोड़ लोग बोतलें रोज की बंद होगी उनकी बिकनी, या नशा बंद हो गया। तो उन्होंने हम पे 2 किलो RDX का अटैक किया, 2 kg RDX का। जिस गाड़ी पे अटैक किया हम उस गाड़ी में नहीं थे, पर जो सेवादार उस गाड़ी में थे उनका इंजन 100 फुट ऊपर चला गया, वो नीचे गिरा खाली जगह पे, और उन सेवादारों के भी खरोंच तक नहीं आई। ये भगवान की कृपा हुई। तो ऐसे जगह जगह हमें रोका जाने लगा कि आप ये अच्छे काम क्यों करते हो। तो जो हमारी सरकार है, जो हमारे राजा महाराजा, उन्होंने सोचा गुरुजी को सुरक्षा, सेवा जो साध संगता थी उनको सुरक्षा देनी चाहिए। तो दूसरी बात हमारी एक और भी है कि ये पुलिस से सहवान जो लोग भी आते, भाई बहन जो भी आते, इनका ज्यादातर काम रहता है चोर को पकड़ लिया, ठग को पकड़ लिया, किसी कातिल को पकड़ लिया, देख तेरे की झगड़ा, ये वो मार पिटाई चलती रहती। तो यहां ये आके खड़े होते हैं तो ये भी इंसान। तो हो सकता है मालिक ने कोई ऐसा खेल रचा हो कि इनका भी बेड़ा पार करना हो, ये भी तो भगवान का नाम ले सकते हैं, ये भी तो अपना उद्धार करने का हक रखते हैं। कहां इनको मौका मिलता, कहां इनकी ड्यूटियां लगती। तो हो सकता है कि ये भी कारण हो। यहां तक आप कहते हैं कि आपके साथ इतने लोग आए हैं या चारों तरफ खड़े हैं, तो
श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान थे, हम तो एक छोटे से फकीर हैं। श्री कृष्ण जी के पास जो सेना थी वो नारायणी सेना, यानी आज का मिलिट्री का जो कमांडो है उससे दुगनी डेढ़ी ताकत वाला उनका एक फौजी होता था, और पूरी सेना थी। अगर वो भगवान होकर इतनी बड़ी सेना रख सकते हैं तो एक फकीर के साथ अगर चंद लोग आके खड़े हो गए तो हमें लगता है आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहां तक कई एक सवाल, इसी सवाल से जुड़ी बात आपको और बता दें, कई लोग ये कह देते हैं गुरुजी इतनी गाड़ियां, इतना बड़ा काफिला। अरे भाई, आपको पंखा कर रहे हैं, आपको पानी पिलाएंगे, आपको प्रसाद बांटेंगे, यहां सेवा सफाई की है, अब 2-4 आदमी तो कर नहीं सकते। आश्रम की तो 5-10 गाड़ियां हैं, बाकी सब कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश, वो अपनी अपनी गाड़ियां लेके आते हैं और सेवा में जुट जाते हैं। जी रघुनंदन शर्मा, गुरुजी आसाराम जैसे व्यक्तित्व से लोगों को बचाने हेतु आपका क्या सुझाव है? भाई, हम तो संत की परिभाषा आपको बता चुके हैं कि सच्चा संत क्या होता है, कि सच्चे संत की निशानियां क्या हैं, वो आपको बता चुके हैं। आप अमल कीजिए, क्योंकि ये घोर कलयुग का समय है। इसमें कोई भी आदमी कोई बेच करके बुरा कर्म भी कर सकता है, और सिक्के का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि लोग पैसों के लालच में किसी पे इल्जाम भी लगा सकते। दोनों बातें हो सकती हैं, किसी से वो मालिक जाने सच क्या है। मुकेश महावर, गुरुजी मनुष्य की वास्तविक स्थिति का पैमाना क्या है? वास्तविक स्थिति का पैमाना आज के समय में इंसान अगर सुख शांति और परमानंद चाहता है, खुशियां चाहता है, उसी के लिए दौड़ा फिरता है, तो उस वास्तविकता को वास्तव में हासिल करने के लिए उसे अपने आप का शुद्धिकरण करना होगा, आत्मबल अंदर पैदा करना होगा, ताकि ये तमाम सुख सुविधाएं उसको मिले और वास्तविक जिंदगी में वो सुख चैन आराम से जिंदगी गुजार सके। रूप नारायण गुर्जर, गुरुजी जीव क्या है और आत्मा क्या है, दोनों एक ही है या? जीव आत्मा एक ही बात है, उसी को जीव या आत्मा कहा जाता है। वैसे कई बार इंसान या जो शरीर है उनको जीव और आत्मा को आत्मा कहा जाता है, अलग अलग फकीरों का भाषा का अंतर है। गुरुजी ईश्वरीय सत्ता क्या है? यह केवल अनुभव योग्य है या साक्षात्कार संभव है? क्या ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए समाधि में बैठ के सिमरन करना जरूरी है? जी हाँ, सुन समाधि के बिना आप उस सुप्रीम पावर को साक्षात नहीं देख सकते, और उसको देखा जा सकता है साक्षात। हमने देखा, हजारों ने देखा, और अब भी आप सबके अंदर हमें वो बैठा नजर आ रहा है। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरुजी क्या पुनर्जन्म होता है? यदि पुनर्जन्म होता है तो जीव का होता है या आत्मा का? पुनर्जन्म आत्मा का ही हुआ करता है, और वो भी हमेशा नहीं होता। करोड़ों में अरबों में कहीं 1-2 ऐसे संभव है। और वो क्यों होता है कि वो करोड़ों अरबों में एक कोई ऐसा इंसान जो मालिक की याद में तड़प रहा था उससे मिलने के लिए, अभी उसे तड़प पैदा हुई बुरी तरह से कि इतने में मौत आ गई, तो मालिक अपने मिलने का एक और रास्ता देता है, एक और मौका अवसर देता है मनुष्य का शरीर देके, वरना पुनर्जन्म नहीं होता। 84 लाख जोनियों में जाने के बाद ही मनुष्य का आखिर में शरीर मिलता है आत्मा को। इन्होंने नाम लिखा, पूजा गुरुजी मेरे जीवन में काफी संकोच है, यह समस्या बहुत जटिल है, मुझे खाई जा रही है। समस्या यह है कि मेरी अभी 1 वर्ष पूर्व शादी हुई है। मुझे कुछ समय पूर्व मेरी पत्नी द्वारा मालूम चला कि उनका बाप पिछले 6 साल से ज्यादती कर रहा है। अब मैं मेरे पत्नी के प्रति व्यवहार को लेकर संशय में हूं, क्या करूं? और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि बदनामी के डर से उस राक्षस को सजा नहीं दिला पा रहा हूं। जी, अगर आप बहादुर हैं, आप नौजवान योद्धा बनिए, और उस लड़की का अगर दोष नहीं है तो उसका पूरा साथ दीजिए, उसकी मदद कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको डर है तो आप यहां आके हमारे सेवादारों को मिलिए, आपका साथ हम भी जरूर देंगे, ताकि उस बुराई से, उस नर्क से उस बेटी को बचाया जा सके। रामजी लाल, पूजा गुरु जी, मनुष्य जन्म लेता है वह मरता जरूर है, लेकिन जितने अवतार हुए हैं उनके प्रमाण नहीं है, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध। राम कृष्ण सबके प्रमाण हैं। आप अगर देखना ही चाहते हैं तो सुमन भक्ति करके देखिए, आपको साक्षात नजर भी आ जाएंगी। गुरुजी, डेरा सच्चा सौदा के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार हमारे शहर को साफ सुथरा करते हुए देखकर हमारा भी मन साथ में ही सेवा करने का हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार गंदगी को दूर करते हुए इससे शहर स्वच्छ होगा तो मन भी स्वच्छ होगा, वह बीमारियां भी दूर होंगी। मैं आभारी हूं गुरुजी डेरा सच्चा सौदा का कि इन्होंने इस प्रकार लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाकर लोगों में स्वच्छ रहने का संदेश दिया। इन्होंने नाम नहीं लिखा जी, तो आपने ये सद्भावना जाहिर की है, तो ऐसे ही कारवां बनता जाता है।
हम जिन शहरों में जाते हैं वहां के नौजवान, अधेड़, बुजुर्ग, माता, बहनें ऐसी सेवा को तत्पर हो जाती हैं, और अगले शहर में जैसी सेवा होती है तो वो लोग भी चल पड़ते हैं अपनी गाड़ियां लेके, और फिर जो नजारा आता है, फिर जो खुशियां मिलती हैं, आगे से वो कभी भी सेवा का अवसर नहीं चूकते, क्योंकि इंसान खुशियां लेना चाहता है, आनंद ही लेना चाहता है, और परमा आनंद मिलता है परहित की सेवा में। पूज्यता जी, सत्संग से प्रेरित होकर लगभग 50 शुभ देवियां सत्संग में आई हुई हैं जी। बहुत आशीर्वाद बेटा। शुभ देवी आप समझी गए, हमने जिनका नाम रखा, जिनसे 1500 लड़के शादी करवाने को तैयार हैं, तो वो 15-16 आई हुई हैं। तो बेटा अगर आप ये हिम्मत करें और आप अगर अपना छुटकारा चाहती हैं इस गंदगी से, तो हम आपको ले जाएंगे साथ और आपका इलाज करवाएंगे। वो जिम्मेदारों की टीम है, वो कानूनी तौर पे पूरा लिखत पढ़त करके साथ लेके जाएंगे, और बाकायदा आपका जीवन जैसे आम लड़की का जीवन होता है वैसा ही जीवन आप निर्वाह कर पाएंगी। और आपको ये आश्वासनी नहीं, 100% यकीन दिलाते हैं और गारंटी देते हैं कि कोई आपको बुरा कभी नहीं कहेगा, बल्कि आपका सत्कार करेंगे वो समाज वाले। यहाँ पहले 16 शादियां हुई, हमने नाम रखा शुभ देवी, और आपको यकीन नहीं है तो आपको एड्रेस दे देंगे, जाके आप पता कर लो। जिन घरों में वो लड़कियों की शादी हुई और लड़के का नाम रखा भक्त योद्धा, जो लड़के उनसे शादी करवा के लेके गए, उनके घरों में आगे से 4-5 गुना बरकतें आनी शुरू हो गई और घर में सुख शांति कई गुना बढ़ गई। तो ये भगवान की कृपा हुई, भगवान शायद ऐसा ही चाहते हैं, मालिक ऐसा ही चाहते हैं, ये नियति ऐसा चाहती है तो वो सब कुछ हो जाया करता है। पूज्य प्यारे पिताजी, टाइगर सिटी सवाई माधोपुर, जो कि सन 1750 में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा एक नगर के रूप में स्थापित किया गया, आज यहाँ का चप्पा चप्पा आपके सफाई महाअभियान के महायज्ञ से कृतार्थ हो गया है। बड़े बड़े अमीर जादों और युवाओं को शराब खानों या डांस क्लबों में तो देखा जा सकता है, लेकिन परहित के लिए यहाँ के गटरों की सफाई करते हुए देख लग रहा था जैसे महासत्युग काल शुरू हो गया है। आज तक इतिहास में ऐसा कोई नहीं कर पाया जो आप जी करके दिखा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सफाई महाअभियान की खबर को पूरी दुनिया में 2,27,853 लोगों ने पढ़ा, वह हजारों ने इसे लाइक किया। और यही नहीं, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने आज 21,055 लोगों ने हस्ताक्षर सहित शपथ पत्र भरे हैं कि वो अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। आपके इस जबरदस्त कार्य के लिए यहाँ के निवासी आपको कोटि कोटि नमन करते हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद इस नगर निवासियों को जिन्होंने ये फार्म भरे कि आगे से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। बहुत नौजवान, अधेड़, बुजुर्गों ने, बच्चों ने ये फार्म भरे होते हैं, और बच्चों ने हमें अपना अनुभव बताया कि गुरुजी हम कहीं से मूंगफली लेके खाने लगे, और खाते खाते जैसे छिलका फेंकने लगे, अचानक याद आ गया, गुरुजी ने कहा था गंदगी मत फैलाओ, ये तो पशुओं से भी बदतर है। तो कहते हमने उसी लिफाफे में वो छिलके डालने शुरू कर दिए कि खा तो हम ही रहे हैं, तो इसी में डालेंगे तो हर्ज क्या है। बड़ी खुशी हुई कि लोग इस तरह से सुधर रहे हैं। ये सुधार आएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को खुशियां मिलेंगी, बीमारियां खत्म होगी, और विकार जो दिमाग में गंदे गंदे राक्षस प्रवृत्ति के आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और समाज पूरे का कल्याण होगा। ये करवाने वाले भगवान है, हम कोई जादूगर नहीं। वो सब कुछ हम तो आपके सेवादार, चौकीदार आवाज देने आए हैं कि जाग जाओ। अगर जागोगे तो आपके भाग्य भी जाग जाएंगे। इमरान खान, महाराजा कोचिंग क्लासेज सवाई माधोपुर से। गुरुजी, दुनिया क्या है, इसे कौन चला रहा है? क्या आपने मालिक को देखा है? क्या जन्नत है, क्या दोजख है, कहां है? क्या दोबारा से बोलिए। दुनिया क्या है, इसे कौन चला रहा है? क्या आपने मालिक को देखा है? क्या जन्नत है, क्या दोजख है, और कहां है? जी, दुनिया को चलाने वाला जो वो सुप्रीम पावर गॉड अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है, हमने उनको देखा है। आज भी आपको अभी बोला है कि जर्रे जर्रे में, कण कण में वो नजर आते हैं। उसको देखने वाली निगाह होनी चाहिए। निगाह तो यही है, इसमें जब ओम हरि अल्लाह की दवा डालते हैं, उसकी भक्ति इबादत की, तो वो निगाह उसे पहचानने लगती है जो कण-कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। और स्वर्ग नरक 100% होती है इस धरती पे भी, और यहां थोड़ी कम होती है। और जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, रूह शरीर छोड़ के जाती है ऊंचे रूहानी मंडलों में, उसकी सजा उसको निश्चित कर दी जाती है। उसको नरक दोजक, या अच्छा कर्म किए तो स्वर्ग जन्नत कहा जाता है। पर वहां आत्मा रूह हमेशा नहीं रुकती। जितना समय वहां के लिए वो भोगने के बाद फिर से जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है। हाँ, कोई सच्चे दिल से मालिक का कलमा अता करे, भक्ति इबादत करे, तो वो आवागमन से मुक्ति हासिल करके निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में चला जाता है। यह परमानंद बेइंतहा खुशियां लज्जते हैं। लाइव मैसेज साधसंगत मनीला फिलीपाइंस से। प्यारे जी, आप जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए मनीला फिलीपाइंस की साधसंगत ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 23 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है जी। इसी तरह से सेवा सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं जी। शाबाश बेटा, आप लोग हमें स्क्रीन पे बैठे नजर आ रहे हो, और प्यारी सत्संग जी, पूरे वर्ल्ड में ये सत्संग जा रहा है।
सवाई माधोपुर में जो सत्संग हो रहा है, ये कैमरों के द्वारा, नेट के द्वारा पूरी दुनिया जुड़ी हुई है इससे। और हमारे सामने स्क्रीन पे वो लोग बैठे हैं मनीला फिलीपाइन से। शाबाश बेटा, आपने बहुत बढ़िया काम किया, खूनदान किया या पेड़ पौधे जो भी आप लगाते हैं, और भगवान बेनतहा खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। जो भी आपके पास प्रसाद है वो ले लेना। और आपको शायद कार्ड भी दिए गए हैं, प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं, जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे दिखा दीजिए, इनको हाईलाइट करके भाई, अगर साथ संगत भी उसको देख लेगी उसी को। हाँ जी, तो ये वो मनीला फिलीपाइंस के बहन भाई बैठे हैं, दो लोग, क्योंकि पूरी साथ संगत वहां नहीं है तो उनके पास प्रशंसा पत्र हैं जो वहां के सरकार ने दिए हैं। सो बहुत आशीर्वाद, आप प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे, बहुत आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी, यूथ वीरांगनाएं व 25 मेंबर बहने। पूज्यता जी, कल श्योपुर सत्संग में नए जीवों को लाने के लिए साधनों की बुकिंग कर लिया, परंतु शहर छोटा होने की वजह से साधन कम है। आप जिसे अर्ज कि कल सफाई अभियान वाले सेवादारों को रोक लिया जाए तो उनके बसों व साधनों से नए जीवों को लाया जा सकता है। पिताजी, आप सभी सेवादारों को कल सत्संग तक रोक लें ताकि नए जीवों को सत्संग में पहुंचाया जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब सेवादारों से, क्योंकि हो सकता है सफाई अभियान आगे भी एक और हो, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि वहां की सत्संग रखी गई थी, लेकिन वहां के कलेक्टर साहबान ने रिक्वेस्ट भेजी कि गुरुजी से बोलो हमारा शहर क्यों छोड़ रहे हैं, हमारे भी सफाई महाअभियान होना चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी साथ संगत आई है तो वो रुक जाएं, क्योंकि वो भी आप महायज्ञ को पूरा संपूर्ण करके जाएं ताकि संपूर्ण खुशियों के आप हकदार बने। सो आशीर्वाद जी। तो प्यारी साथ संगत जियो, भजन के आखिर में आया, सब संतों की वाणी बताती, मैल जन्म जन्म की कट जाती, शास्त्र नाम जी रहे बताए, वो ही जीवन सफल बनाए। इस बारे में लिखा बताया, संतों का सत्संग यदि सोझी, दृढ़ता और श्रद्धा भाव से किया जाए तो मन की मैल आसानी से धुल जाती है और जीव इस योग हो जाता है कि उसको अंतर में पर्चे मिलने शुरू हो जाते हैं और ज्यादा यकीन बढ़ता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, संतों के वचन का असर भी पूरा नहीं होता। तो सत्संग, आप साथ संगत यहाँ के जो नगर निवासी, शायद आपको याद हो, हमने यहां पहले भी एक सत्संग किया था 16/9/1996 को। एक सत्संग यहां हुआ था सवाई माधोपुर में, और आज दूसरा सत्संग यहां पे हो रहा है। सो मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे जिस तरह से आप लोग पधारे हैं। और प्यारे साथ संगत जी, हमारे पास एक पर्ची यहां की आई है, लिखा हुआ आया है, इसमें लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पुरुषों की संख्या 1000 के मुकाबले स्त्रियों की संख्या 897 है इस जिले में। बड़ी ही शर्मनाक बात है। आपसे विनती करेंगे, होता क्या है, हमारे ये कहा जाता है जीव हत्या महापाप, गौ हत्या महापाप, और जो बेटी को गर्भ में मार देते हैं उसको क्या कहेंगे? महापापों का भी महापाप बाप, क्योंकि बेटी को मारना, अरे आप अपने आप को मर्द कहलाते हो और बेटी को अपने गर्भ में खुद अपने हाथों से कत्ल करवा देते हो, लानते सी मर्दानगी पे। और मां का दर्जा तो भगवान का दर्जा होता है, भगवान से बढ़ के माना जाता है। जो मां एक औरत होके अपने गर्भ में अपनी बेटी को मारती है, उसे धर्मों में मां या भगवान का दर्जा नहीं, बेरहम डायन कहा जाता, लानते सी माता पे। और डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर से आह्वान सुनते हो, डॉक्टरी साइंस में सिखाया जाता है जिंदगी बचाना, जिंदगी लेना नहीं। गांव में डॉक्टरों को भी लोग भगवान कहते हैं, यार मेरी जिंदगी बचा दी, मेरा पेट दर्द था बचा दिया, भगवान जैसा है मेरे लिए तो। पर जो डॉक्टर चंद नोटों के लिए किसी दूसरे की बेटी को मारता है, धर्मों में डॉक्टर या भगवान का रूप नहीं, उसे बेरहम जल्लाद कहा जाता, लानते से डॉक्टर पे। तो हे भाइयों, आप एक अच्छे बाप बन जाओ, बेटी को कोख में मत कत्ल करवाओ। अरे मर्द बाद में देख लेंगे, मर्दानगी आपकी। सो इसलिए अच्छे बाप बनो। और हे माता बहनों, बेटी को गर्भ में ना मारो, अरे एक अच्छी मां बन के दिखाओ। अगर अच्छी मां बनोगी तो भगवान का दर्जा तो अपने आप आपको मिल जाएगा। और डॉक्टर साहबान, आप बिजनेस करने के लिए पढ़ाई नहीं की, ये दिमाग में सोचें। आपके हाथ में वो सेवा है जो आम आदमी नहीं कर सकता, नर सेवा, नारायण सेवा। आप बहुत बढ़िया सेवा करेंगे, गरीबों का इलाज मुफ्त में कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी आने वाली पीढ़ियां बहुत टाइम तक सुख भोगेंगी, शांति से रहेंगी।
पर कई लोग कह देते गुरुजी अगर हमारे बेटियां ज्यादा है, हम पालन पोषण नहीं कर सकते, तो हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी हमारे पास 21 बेटियां हैं जिनको झाड़ियों से उठाया गया, घरों से लाया गया, जिनको मारना चाह रहे थे, तो वो हमारे पास 21 बेटियां हैं। उनको शाही बेटियां कहा जाता है, उनका घर बनाए गए हैं अलग, एसी रूम्स हैं, उनको संभालने वाली बहनें ही हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा लड़कियां तो वो बेटी हमें दे दीजिए, क्योंकि उन बेटियों को सीबीएसई बोर्ड में इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ाते हैं और उनके मां बाप के नाम की जगह पे हमारा नाम है, उनको अनाथ कोई नहीं कहता। तो अगर आप संभाल नहीं कर सकते तो आप जाके पहले देख आओ, सरसा हरियाणा में वो बच्चियां रह रही हैं और उनमें जो बड़ी बच्चियां हैं नेशनल में गेमों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सीबीएसई के बोर्ड में टॉपर 10 में आई हैं, जो समाज के मुंह पे तमाचा है कि आपने तो हमें मार देना था, पर हम अपनी ओर में दुनिया भारत में नंबर 1 है। सो आपसे विनती कि आप हमारी बात मानिए, ना कन्या भ्रूणता करना और ना ही कभी करने देना, अगर संभव हो सके तो हमारे साथ आप कसम खाना, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और फकीर जो प्रार्थना विनती दुआ करता है मालिक मंजूर जरूर करता है। सो हाथ खड़ा करके कसम खाइए कि आप जिंदगी में कभी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। जी जी, हाथ खड़ा रखिए, थोड़ी सी देर हाथ खड़ा रखिए। तो हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं, हे प्रभु, ये एक बहुत ही गंदी बुरी आदत जो इस कलयुग में पड़ गई थी, महापाप से इनकार कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे जिंदगी में, तो इनके घरों में तमाम खुशियां देना, बरकतें देना, घरों में सुख शांति देना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। तो आज हमने देखा, लोग कहते गुरुजी आप किस लिए आए, यहां लाखों लोग आए हैं और सबने हाथ खड़े करके आज कसम खाई है, हम इसलिए आते हैं कि समाज की बुराइयां दूर हो जाएं और पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आते। तो बड़ी खुशी है आज कि हमारी उन बेटियों को जिनको गर्भ में मार देना था, आज सब भाई बहनों ने कसम खाई है कि हम अपने गर्भ में कभी बच्ची का खत्म नहीं करेंगे। अरे आज से 20 साल पहले जैसे आपके 96 में सत्संग हुआ, उस दरमियान हम बोला करते थे भ्रूण हत्या मत करो, वरना आने वाला टाइम गुंडा राज हो सकता है, क्योंकि लड़कियां कम होती जाएंगी, लड़कों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो किसी की बेटी बहू कभी भी सुरक्षित नहीं बचेगी। और आज वो चीजें आप समाज में होती देख रहे हैं, तो इसका कारण एक भ्रूण हत्या भी है। और दूसरा, आपसे प्रार्थना है कि आपको वो गुरुमंत्र, वो कलमा, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन थोड़ी सी देर में अभी आपको बता देंगे। वो सर्वधर्म साझा है, कोई पैसा पाई, कोई चढ़ावा आपसे नहीं लेना, वो तरीका आपको बताना है, प्रसाद आपको देना है। हम 5 मिनट के लिए उठ के जाएंगे, क्योंकि आपके बीच में सेवादार बैठे हैं जिन्होंने पहले गुरुमंत्र हमारे से ले रखा है, वो दोबारा हमसे गुरुमंत्र नहीं लेते, तो बाकी सबने यहीं बैठे रहना। हम सिर्फ 5 मिनट के बाद आपको आके यहीं वो गुरुमंत्र, कर्मा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका बता देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए उठ के जा रहे, इतनी देर में सेवादार भाई आपको समझाएंगे, तो आप इसी तरह बैठे रहिएगा। और फिर यही प्रसाद भी साथ संगत ने यहाँ के सेवादारों ने बनाया है और आपको गुरुमंत्र भी बताएंगे। बस 5 मिनट के बाद फिर से यहीं पे बैठ के आपको तरीका बताते हैं। 5 मिनट के बाद उठ के जा रहे हैं। आसरा नाम इज नेसेसरी टू टीच द ट्रूथ। गुरुजी विल बी टीचिंग नाम मेडिटेशन जस्ट नाउ। अभी दोबारा आकर पूज्य गुरुजी आपको नाम दीक्षा, गुरुमंत्र प्रसाद देंगे।